फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मेरे साथ में है ज्योति सिंह मैम, जो कि हमारे स्कूल में एज ए पीआरटी मैम हैं। सबसे पहले मैं आपको मैम का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैम का नाम है ज्योति सिंह। बेसिकली मैम बिहार से हैं और मैम की जो एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ एजुकेशन मैम ने गोरखपुर से और बीएचयू से अपनी कंप्लीट की है। और मैम ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ में बीएड है। 2019 जो बैच है हमारा, उसी में मैम का सिलेक्शन हुआ था। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम बहुत बिजी थी और अपने बिजी शेड्यूल से मैम ने टाइम निकाला, उसके लिए मैम बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली अभी एडमिशन का काम बहुत ज़ोरों से है, तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, तो अभी हम मैम से पूछेंगे मैम का केवीएस का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, कैसे उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की। एग्जाम की प्रिपरेशन का अलग से वीडियो बनाएंगे। आज तो बेसिकली जो इंटरव्यू है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैम, जब आपका केवीएस का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपके रिटन में कितने मार्क्स आए थे? रिटन में मैम मेरे 84 मार्क्स थे। अच्छा। तो मैम के रिटन में 84 मार्क्स थे, तो आपको पता चल गया था कि मेरा रिटन क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो अपना यही होता है कि अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो वो कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने सबसे पहले तो YouTube पे बहुत सारे, मेरा प्राइमरी था तो हमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर करने थे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सभी चीज़ों का करना था। और इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पर। तो उससे मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चली कि आपका जब भी इंटरव्यू होगा तो उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। वाइट बोर्ड मंगाया था। अच्छा। हाँ, उसके लिए वाइट बोर्ड मंगाया था। उसके लिए मैं बीएड के बाद एमएड चल रहा था मेरा बीएचयू से। तो उसके इंटरव्यू के लिए मैं थोड़ा नर्वस थी, तो इसलिए मैंने 2 महीने बंक कर दिया पूरा एमएड का क्लास। हाँ, इतना मैं नर्वस थी क्योंकि मैंने कभी लाइफ में इंटरव्यू फेस नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ऐसे एग्जाम में उतना नहीं डर लगता है। हाँ, वो तो है। आपसे कोई फेस टू फेस क्वेश्चन करे तो थोड़ा नर्वसनेस लगता है। तो मैं थोड़ा पहले से नर्वस थी। तो इसके लिए मैंने वाइट बोर्ड लाया। फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे कि कैसे वो लोग क्या पूछते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि हमें फोकस करना है टीचिंग पर। सबसे पहले तो टीचिंग पर, डेमो क्लास पर। तो इसके लिए मैं डेमो क्लास की रोज़ प्रैक्टिस करती थी। ऑलमोस्ट मतलब 45-30 मिनट्स रोज़, 2-2, 3-3 बार। वहाँ पे डेमो क्लास के लिए आपको 5 to 8 मिनट देंगे, आपको ज़्यादा नहीं देते हैं। तो वो प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए डेमो क्लास की। और डेमो क्लास में प्राइमरी में है आप, तो फन वे में कैसे पढ़ाते हैं आप, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको कोई पोएम पढ़ाने के लिए वहाँ पे दे दिया इंटरव्यू में, तो आप उसको एक्शन के साथ, राइम के साथ, मतलब ऐसा कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। हाँ, ये तो है। ऐसा मतलब आप जब भी डेमो दीजिए तो ऐसा दीजिए आप। तो ये इंटरव्यू का ये रहा। फिर प्राइमरी थे तो हमें जनरल नॉलेज भी मुझे इंटरव्यू में पूछा उन्होंने। अच्छा, तो आपने बोला कि आपने डेमो की बहुत ज्यादा फोकस किया था। ये होता है ओब्वियसली, क्योंकि हमसे डेमो के रिगार्डिंग बोला जाता है कि जाइए और डेमो दीजिए। तो पीआरटी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ईवीएस भी है, मैथ्स भी है। तो आपसे किस टॉपिक पे डेमो के लिए बोला गया, और उन्होंने डेमो के लिए टॉपिक खुद से दिया या फिर आप ऑलरेडी जो प्रिपेयर करके गए थे वो ही डेमो का दिया, और कैसा आपका डेमो रहा? डेमो एक्चुअली मेरा डेमो बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे जितने भी थे, सारे पैनल के जितने भी लोग थे, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए डेमो से। और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी सब लोगों के लिए कि आप हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 2-2 डेमो ज़रूर तैयार करके जाइए। और ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आपसे कोई पर्टिकुलर वो कहेगा कि नहीं, आप उस पैनल पे के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट या तो पर्टिकुलरली बोल दे कि आप मैथ्स का डेमो दो, या तो ईवीएस का दो, या तो हिंदी का दो। तो मुझे तो हिंदी का देने के लिए बोला था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हिंदी में था। तो उन्होंने मेरा क्वालिफिकेशन ऐसे ही वो पलट रहे थे। तो उन्होंने देखा मैंने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, तो उन्होंने बोला नहीं, आप हिंदी में ही हिंदी का डेमो दो आप क्लास का। तो मेरा तो हिंदी में डेमो मैंने दिया था। अच्छा, आपने डेमो में कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैम? डेमो में मैंने पोएम एक पढ़ाया था, क्लास 1 का है वो, मन करता है। अच्छा, मन करता है। हाँ, मन करता है इंजीनियर बनूं मैं, डॉक्टर बनूं, मम्मा कहती है ये करो। अच्छा। हाँ, वही वाला किया था।
और डेमो में ये है ना कि आप जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, राइट जी। तो उसमें पहले आप उनका बच्चे का चेक हाँ, करते हो, प्रीवियस नॉलेज चेक करते कितना हैं है, जी। ठीक है, फिर उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, हाँ, डेली लाइफ से कनेक्ट डेली करते लाइफ से हैं। कनेक्ट करते हो। तो ऐसे ही मैंने डेमो स्टार्ट किया था क्वेश्चन से कि अच्छा आप सब बताओ बच्चों कि आप सब बड़े होके क्या बनना चाहते हो? हैं। अच्छा ऐसा कभी होता है कि आपके घर में मम्मी पापा बोलते हैं मेरा बेटा तो ये बनेगा, मेरा बेटा हाँ, तो वो हाँ, बनेगा, ऐसे करके आप पैनल को ही बच्चा समझिए और जी। बस उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। अच्छा अच्छा जी। तो ये तो रही डेमो की बात। और मैम आपने अभी लेसन प्लान डिस्कस किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें एक लेसन प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर करके लेके जाना चाहिए अपने साथ फाइल में? नहीं, ऐसा लेसन प्लान वो मांगते नहीं है और कोई लेसन प्लान की हमें वहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा अच्छा। और एक बहुत सारा जो बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंग्लिश और क्या हिंदी ये मैटर करती है इंटरव्यू में, कि आप हिंदी में दें या आप इंग्लिश में दें। अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपका इफेक्टिव नहीं होगा, मे बी आपका सिलेक्शन हो ना हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे मेरे पास में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है हमें कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है जी। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अगर वो बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही बोलो तो आप एक बार एक्सक्यूज़ करिए, सॉरी बोलिए कि सर मैं इतनी फ्लुएंसली नहीं बोल सकता इंग्लिश, लेकिन जब आप इंटरव्यू दें तो ज़रूर मतलब एक जगह पे दो जगह पे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करिए। ऐसे तो सभी को नॉर्मल हाँ, इंग्लिश वर्ड्स हम भी आपस में बातें करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स करते हैं यूज़, तो आप उनको एक्सक्यूज़ ज़रूर दे दीजिए कि सर आई एम वेरी सॉरी कि आई कांट स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, वेरी फ्लुएंटली, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे कहिए आप। और फिर आप जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन करे उस लैंग्वेज में आप आंसर देने की कोशिश करिए। ये बहुत मैटर नहीं करता है बहुत ज़्यादा, कुछ तो मैटर करता है, थोड़ा तो मैटर करता है क्योंकि आप सेंट्रल जॉब में हैं, वो भी टीचिंग के सेंट्रल जॉब में, डिजायरेबल में है इंग्लिश और हिंदी नॉलेज। इंग्लिश और हिंदी नॉलेज होना चाहिए आपको। तो आप उनसे मतलब इतना नहीं मैटर करता है, बट आप जो भी कहिए कॉन्फिडेंटली कहिए, और लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेंगे, मत लीजिए सभी लोग। और एक क्वेश्चन ये है मैम कि क्या ड्रेसअप मैटर करता है कि भाई क्या पहन के जाएं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन भी आता है और इवन हमारे माइंड में भी आता है कि हमें ये पहन के जाना चाहिए, कैसे पहन के जाना चाहिए, तो इसकी रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं? इसके रिगार्डिंग ये व्यूज़ हैं कि आप जो भी पहन के जाइए साफ सुथरा सिंपलिसिटी वाला होना चाहिए। लाइक आपका ड्रेस तड़क भड़क वाला ना हो, पार्टी में आ गए हो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कलरफुल ना हो बहुत ज़्यादा। एक टीचर का जो इमेज होता है हमेशा कि वो सादा सिंपल रहता है, वैसा पहन के जाइए। और आप लेडीज़ के लिए आप साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं, डजेंट मैटर, बट आप जो भी कैरी करिए वो बिल्कुल मतलब अच्छे प्रॉपर वे में पहन के जाइए। लाइक सूट पहना है तो चुन्नी को मतलब इस तरह से लगाइए कि वो बिल्कुल लगे कि हाँ आप एक टीचर हैं। लाइक हम जब स्कूल में, हमारे स्कूल में बच्चे भी लगा के आते हैं ना, वी शेप में लगाते हैं या फिर राउंड शेप में लगाते हैं ताकि वो इधर उधर ना हो, वैसा भी कर सकते हैं। वैसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर ड्रेस हो गया आपका, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने साड़ी कैरी की थी और बहुत सिंपल सी क्रीम कलर की विथ गोल्डन बॉर्डर। तो आप ड्रेस जो भी पहन के जाइए सिंपल पहनिए, सिंपल बिल्कुल उनको लगे नहीं कि आप पार्टी में आए हैं, बस इंटरव्यू देने आए हैं बस, और कोई टेंशन नहीं है ड्रेस। अच्छा, तो ये तो हो गया ड्रेस की बात। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं मैम, जैसे ही मान लो कि आप इंटरव्यू हॉल से बाहर बैठे थे और सबके दिमाग में पता है क्या चलता है, जो भी बाहर जो कैंडिडेट अंदर से आ रहा होगा उसे पूछते हैं तुझसे क्या पूछा, हाँ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा, और हम फिर पता है क्या करते हैं, वो ही क्वेश्चन हम दिमाग में घुमाने लग जाते हैं कि कहीं मुझसे भी यही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसा चलता रहता है, बहुत नर्वस रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ही एकदम से उनको फेस करते हैं तो नर्वसनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और फिर वो बोलते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। तो आपने मतलब इस सिचुएशन को कैसे फेस किया, कैसे आपने अपना इंट्रो दिया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरा तो मैम, मैं जैसे ही गई उन्होंने तो पहले बस एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि
पता नहीं क्यों BHU से लोग बहुत फैसिनेट रहते हैं। हाँ, वो तो है। देखो भाई, हमारी जो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिने चुने ही है इंडिया में, और उनमें से एक है BHU। वैसे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और पुराना नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप जब वहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपसे पूछेंगे ये तो। हाँ, तो उन्होंने मेरा इंट्रो नहीं लिया था, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लिया था। फिर मैंने खुद ही बोला कि सर डू यू वांट माय इंट्रोडक्शन? तो उन्होंने बोला येस येस ऑफ कोर्स आई वांट योर इंट्रोडक्शन। तो उन्होंने फिर मैंने उनको ही बोला कि आप मेरा लो इंट्रोडक्शन टाइप से, तो फिर मैंने इंग्लिश में ही बताया माय नेम, फादर्स नेम और मेरा एजुकेशन क्या है। इंट्रोडक्शन में बहुत ब्रीफ, मतलब कॉम्पैक्ट में दीजिए आप, बहुत ज़्यादा बड़ा मत दीजिए। अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हिंदी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये था इंट्रोडक्शन में। और वो और क्या पूछा मैम आपने फिर? हाँ, कि जो नर्वसनेस थी उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत बार हमारी ये जो लेग्स हैं और हैंड्स है ना, ये ऐसे 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 करने लगते हैं। इंटरव्यू में ये बात रखिए, कॉन्फिडेंट, आप नर्वस मत फील करिए इंटरव्यू में। बस वही नॉर्मल है कि एक बात मैंने किसी से सुनी थी, बहुत फेमस है, कि आप इंटरव्यू में जब भी जाते हो ना, कुछ पाने के लिए जाते हो, कुछ खोने के लिए नहीं जाते हो। हाँ, तो आप बिल्कुल मत सोचो कि आप कुछ खो लोगे। ठीक है, आपने अगर रिटन क्वालिफाई किया है तो इंटरव्यू नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। जब हमने रिटर्न किया है तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। हाँ, ये तो बेशक सही बात है। तो नर्वसनेस मन में बिल्कुल मत रखो, हाथ पैर बिल्कुल मत कपाओ। ठीक है, मेरा तो इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट में मतलब 8 बजे से बैठे बैठे शाम के 6 बजे मेरा मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, ये बहुत बहुत इरिटेटिंग था। फिर भी जब भी आप फ्रंट में जाओ ना उनके, बस जो भी आपको आता है कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करो। मतलब 8 बजे के बाद 6 बजे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो भी उन्हें मेरे चेहरे पे ये नहीं लगा कि आप टायर्ड है और ये है। बस खुद में कॉन्फिडेंट रहो, एनर्जी और एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव रहो। आप प्राइमरी में हो तो आप तो बिल्कुल बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। हाँ। और एक क्वेश्चन मैम अभी अभी मेरे दिमाग में आया, लाइक इंटरव्यू में नॉलेज मैटर करती है या नहीं करती? मीन्स आपके सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते हैं या फिर वो ओवरऑल आपका देखते हैं? नहीं, ओवरऑल देखते हैं वो इंटरव्यू में। नॉलेज उतना मैटर नहीं करता है, प्राइमरी के लिए नॉलेज उतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उतने हाई लेवल का नॉलेज ज़रूरत नहीं है। वो आप PGT पे जाओगे तो हो सकता है। आपकी सब्जेक्ट पे या कंटेंट पे डिमांड पकड़ आपकी देखी जाएगी, कंट्रोल देखी जाएगी। बट प्राइमरी में बस सिंपली आपको बस पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी में कोई इतने हार्ड मतलब लेवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बच्चों को पढ़ाना है ना, तो उन्हें बस समझाने का हमारा तरीका उनको देखना होता है उसमें। और नॉलेज तो हल्का फुल्का पूछते हैं, लाइक जनरल क्वेश्चंस जो सबको आने चाहिए, लाइक रेनबो क्यों बनता है, इस टाइप से के क्वेश्चन जनरल जो भी आप आसपास में आपके होता है, जो डेली लाइफ में चीज़ें हैपन होती हैं, चीज़ें हैपन होती हैं, उस पे पूछते हैं। और वो आपके सब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं प्राइमरी पे। अच्छा, और एक ये क्वेश्चन है कि लाइक जो आपका इंटरव्यू चला तो कितनी ड्यूरेशन तक चला? क्योंकि बोलते हैं कि ज़्यादा देर चलता है तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्या कुछ ऐसा भी है? और कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू खिंचा था, इसके बारे में बताइए मैम। इंटरव्यू मैम मेरा 15 से 18 मिनट तक चला था ऑलमोस्ट। और ये बिल्कुल गलत बात है कि लंबा चलता है तो लंबे मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी को जज करना होता है तो 5 मिनट में, पैनल को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो 5 या 7 मिनट में आपको जज कर लेंगे, तो इसका टाइम का कोई मतलब नहीं है। बस ये 15 to 18 मिनट चला था मेरा। अच्छा, और जैसे कि इंटरव्यू पैनल में बोलते हैं कि कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं, बट PRT में तो देखो ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये तो नहीं करेंगे कि वो हर सब्जेक्ट का बैठा देंगे, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदे को बैठाते हैं, बट उसमें एक साथ में साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी रहता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट, तो साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए, और किए तो कैसे क्वेश्चंस किए थे मैम? नहीं, साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स का काम होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड करेंगे, वो आपके आंसर्स आप कैसे दे रहे हैं, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। वो ज़्यादातर साइलेंटली बैठे रहते हैं, और मेरे केस में भी वो साइलेंटली बैठा था। सबसे लास्ट में वो बैठा था, मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया वो सबसे पहले बैठा था। देन उधर टीचर एक्सपर्ट्स थे, जो भी थे एक्सपर्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे। तो ज़्यादातर टाइम कभी भी साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन नहीं करता है, और मेरे केस में भी नहीं किया था मैम। वो ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका विश करने का, इंट्रोडक्शन देने का, ये सब बस हाव भाव वो ज़्यादातर चेक करता है। तो साइकोलॉजिस्ट कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करता है।
और एक क्वेश्चन ये है मैम कि आपसे लाइक ये भी पूछा होगा कि बच्चे बहुत शरारती हैं, बात नहीं मानते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, किसी का डाउट आ रहा है तो सभी बच्चे एक साथ पूछ रहे हैं, तो क्लास में बहुत शोर वगैरह हो रहा है, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए गए थे आपसे? नहीं, इस टाइप का क्वेश्चंस तो नहीं किया गया था, बट ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो आप उसको बोल सकते हो इसके बारे में उनको कि आप उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी में जो बहुत शरारती वही बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, या तो बहुत लो होते हैं या तो बहुत एक्टिव होते हैं। तो जो बहुत शरारती बच्चा है उसको आप लाइक ऐसा काम दे सकते हो क्लास में जो सब लोग फिनिश करने के बाद उसके पास रहे। लाइक आप उसको ये काम दे सकते हो कि आप घूम घूम के चेक करो कि किस बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर उसकी में कोई मिस्टेक हुई तो हम आपको डांटेंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप मतलब रियल में पनिशमेंट नहीं दोगे, लेकिन उनको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा कोई एक्टिविटी दो उनको जिससे वो इंगेज हो जाए। तो अक्सर क्लास में मैं अभी तो टीच करती हूँ, तब ऐसे ही करती हूँ। जिस बच्चे का कंप्लीट हो जाता है मैं उसको या तो कोई ड्राइंग करने को बोलती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर उसको बोलती हूँ व्हाइट बोर्ड पर आके तुम इसका आंसर लिखो, सभी बच्चे आंसर कॉपी करेंगे, मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिया है करके, ठीक है। तो ऐसे इंगेज कर सकते हैं हम उसको। और जो बहुत स्लो लर्नर है उसके लिए हम उसको अलग से उसके पास जाकर पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वो जो बहुत एक्टिव बच्चा है वो भी इंगेज हो जाएगा व्हाइट बोर्ड पर, और जो बहुत स्लो है उसको भी हम टाइम दे पाते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है, पर हमको मैनेज करना पड़ता है ये सारा चीज़। तो हम इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं उनको कि हम ऐसे कर सकते हैं। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि हमें एक बायोडाटा का फॉर्म होता है जो कि 5 कॉपीज हमें फिल करके लेके जानी होती है उसकी। तो बायोडाटा में एक 50 वर्ड्स का कॉलम था, आपको याद हो तो। आगे तो हमें क्वालिफिकेशन वगैरह लिखने, लास्ट में हमें अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखना है कि व्हाई वी वांट टू बिकम ए टीचर, क्यों हम यहाँ आना चाहते हैं, वो 50 वर्ड्स में लिखना है। तो उन जो 50 वर्ड्स में एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें हैंड रिटन होना चाहिए या फिर हम कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं? नहीं, वो हैंड रिटन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कि बहुत इम्प्रेसिव रहता है। एटलीस्ट उनको आपकी हैंड राइटिंग पता चलेगी और उनको आपका लिखने का तरीका पता चल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन कि क्या उन 50 वर्ड्स में से भी आपसे क्वेश्चंस किए गए? हाँ बिल्कुल, वो आपका बायोडाटा ही सबसे पहले देखते हैं। आप में शायद उसमें हम जो बायोडाटा होता है उसमें हॉबी भी लिखते हैं। जी मैम। तो वो हॉबी से मतलब बायोडाटा का जितना भी आपका पोर्शन है उसके बारे में आप जो भी लिखे उसके बारे में श्योर होकर लिखे। हाँ। अगर आपने हॉबी लिखी है न्यूज़पेपर पढ़ना हॉबी है मेरी, तो फिर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर में वास्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप वही लिखिए पर्टिकुलरली हॉबी जो आपको मतलब रियल में आप है कर सकते हैं। तो उसमें बहुत बढ़ा के भी मत लिखिए और अपने आप को बहुत लो भी मत दिखाइए। मतलब जो भी उसमें लिखिए उसके लिए अपडेट रहिए, आप तैयार रहिए कि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन ये पैनल पर डिपेंड है भाई, वो कहीं से भी कुछ भी पूछे। जी। और मैम आप मतलब ओवरऑल जो आपका इंटरव्यू हुआ था, आफ्टर इंटरव्यू आपकी फीलिंग्स क्या थी? आपको क्या लग रहा था? एक तो मेरा सबसे लास्ट में हुआ, बिल्कुल लास्ट में जी, लास्ट कैंडिडेट मींस मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ, एक एक करके सब फिनिश हो रहे हैं, सब जा रहे हैं। इतने देर में सबसे दोस्ती भी हो गई, सारे दोस्त बिछड़ रहे हैं। ये वो होता तो है। ये तो बहुत था, मतलब बहुत। उसके बाद मैं निकली तो मैंने एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा वो हो गया था। मैं मतलब सडनली क्वेश्चन आते हैं तो आप कभी आते हुए क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक क्वेश्चन था सोलर सिस्टम से, लाइक ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से। अब हमने इतनी कमांड से पढ़ के गए थे कि और हिंदी है हमारा, तो हिंदी से पूछ सकते हैं, ये पूछ लिया साइंस से उन्होंने। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा मैंने रिप्लाई तो दिया बट टाइम लिया था मैंने इसमें। मैंने 2 मिनट का टाइम ले लिया था, साइलेंटली मैंने पहले सोचा और फिर मैंने आंसर किया था इसके लिए। तो मुझे इस बात पे डाउट था कि इस क्वेश्चन की वजह से मेरा पूरा इंटरव्यू खराब हुआ है और मेरा नहीं होने वाला है। अच्छा। और हाँ, इसी क्वेश्चन ये से डर था। मैंने आके भाई से बोल दिया, मेरे साथ भाई गए थे। हाँ। और मदर गई थी, तो मैंने उनको बोल दिया मेरा नहीं होने वाला ये इंटरव्यू, ये मेरे बस की नहीं है ये सब। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, ये पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वैसे भी फर्स्ट जॉब थी, फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट सिटिंग थी ये, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो ये फीलिंग थी। निकलने के बाद बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मेरा होने वाला है।
अच्छा, अभी आपके क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन और निकल के आया मैम कि बाय द वे मान लो उन्होंने मुझसे पूछा होता कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, मैंने इसको बता भी दिया, इसी क्वेश्चन में से उन्होंने और क्वेश्चन मुझसे पूछा और वो मुझे नहीं आता है, तो क्या मुझे उन्हें ना कहना चाहिए या फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए? नहीं। कोशिश भी मतलब आता ही नहीं है तो गलत कोशिश करनी चाहिए या बिल्कुल मना कर देना चाहिए? नहीं, आप कोशिश करिए, लेकिन उनको आप ये बता दीजिए आप श्योर नहीं है ये बात के लिए, आप श्योर हैं कि आप श्योर नहीं है ये क्वेश्चन के लिए, तो आप उनसे ये बोलिए कि एक्सक्यूज मी सर, मतलब आई एम वेरी सॉरी कि आई डोंट नो डिटेल अबाउट दिस क्वेश्चन, बट जितना भी मुझे आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ, ये आंसर करेक्ट है या नहीं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, मैं इसको देखूंगा, इसका आंसर देखूंगा, इस टाइप से उनको पहले आप बता दीजिए फिर आंसर करिए। हाँ। ठीक है, तो आप आंसर करिए, अटेम्प्ट करिए ज़रूर, लेकिन ये पहले बता दीजिए कि मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मैं इस आंसर को फिर से जाकर देखूंगा सर। और मैम जैसे कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, मतलब जो क्लासरूम टीचिंग थी वो करवाई, तो क्लासरूम टीचिंग में जब आप बोर्ड यूज कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं रियलाइज कर रही हूँ अभी, हाँ, वो आपने जब use करने स्टार्टिंग में आपने तो प्रैक्टिस की थी, तो आपने स्टार्टिंग में जब लिखा होगा तो मे भी हमारे लाइंस ऊपर नीचे चली जाती हैं, कुछ हाँ। ऐसा हुआ था और इस पे उनका रिएक्शन क्या था? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, पहले तो हम एक कॉर्नर में डेट और वगैरह, हाँ। डेट जो भी हमारा होता है आप वो इंटरव्यूज़ में देख लीजिएगा जिसमें डेमो दिखाते हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा कि डेट एक कॉर्नर में होता है, फिर क्लास होती है, क्लास नंबर होती है, ये एक कॉर्नर में वो लिख लीजिए अगर आप टाइम ले रहे हैं, अगर वो टाइम दे रहे हैं तो ठीक है, और एक कॉर्नर में जो भी है डिटेल्स, दूसरे कॉर्नर का जो डिटेल्स है, दोनों कॉर्नर में अलग अलग डिटेल्स होते हैं, वो आप फिल कर लीजिए। उसके बाद पहले हेडिंग मत डालिए आप, हम ऐसा करते हैं ना, टॉपिक डाल देते हैं सीधे जाके, तो टॉपिक जो हमारा पढ़ाने का रूल होता है उसके हिसाब से हम पहले कभी भी हमें टॉपिक नहीं डालना होता है। बच्चों से ही टॉपिक निकलवाते हैं हम, बच्चों से ही पहले टॉपिक निकलवाते हैं, तो आप पहले 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए पैनल से, फिर वो आंसर करेंगे जो भी करेंगे, उसके बाद से आप टॉपिक लिखिए, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया था मन करता है, राइट, तो मन करता है, आज हम पढ़ेंगे एक कविता मन करता है, ठीक है, तो बस मुझे इतना ही लिखा था मैंने, तो मेरा तो ऊपर नीचे का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता जब मैंने बस एक ही लाइन लिखी थी। तो फर्स्ट टाइम तो होता है, इतना नर्वसनेस की वजह से हो जाता है राइटिंग में, तो थोड़ा तो वो इफ़ेक्ट करता है, इसलिए आप लोग उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए पहले लिखने की थोड़ी सी। वाइट बोर्ड एक बोलते हैं वो कौन सा वाइट फोल्डिंग वाला, हाँ राइट, फोल्डिंग वाला वाइट बोर्ड ला लीजिए, मैप आते हैं ना उस टाइप का आता है, मैप आते हैं जिस टाइप के, उस टाइप का फोल्डिंग वाइट बोर्ड ला लीजिए। थोड़ी तो मतलब और ऑलमोस्ट 8 या 10 दिन तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, अगर ज़्यादा लिखने वाला आपका सब्जेक्ट है तो जी, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा मैटर करता है राइटिंग, क्योंकि राइटिंग तो बच्चों को समझ में आनी चाहिए ना बिल्कुल वाइट बोर्ड पे। तो बस ये था मेरा, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं था इसलिए मेरा हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं बना। और एक इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप, क्योंकि मैं मैथ से हूँ तो बता देती हूँ, जब भी आप लिखो लास्ट में जब आप निकल रहे हैं तो उसको आपको क्लीन जरूर करना है वाइट बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ देते हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है कि वी आर इररिस्पॉन्सिबल। ये मैंने भी मतलब हमें सडनली याद नहीं रहता है, बट जैसे ही आपको याद आए ना, अगर मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते पूछते आप मतलब थोड़ा ब्रेक लेते हैं उसमें, तो जैसे ही याद आए आप लास्ट में ये बात बिल्कुल पॉइंट में उंगली पे रखे रहो कि आपको बस मिटाना है जरूर जाके। तो मैं अपना वो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ रही थी बाहर, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने वाइट बोर्ड नहीं मिटाया है, तो फिर आप एक बार उनको फिर से पूछ लो कि एक्सक्यूज़ मी सर, आई हैव टू रब द वाइट बोर्ड, और मिटाना है जो भी हिंदी में आप जो भी या इंग्लिश में जो भी बोलना है उनको बोल के फिर वो इरेज कर दो, फिर वहीं पे सारा जो भी है मटेरियल रख के और फिर वापस आओ। अच्छा, थैंक यू बोल के। जी, अच्छा मैम, आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने आए थे? इंटरव्यू में मैम 52 मार्क्स थे। वाओ, मतलब मैम इज रॉकिंग इन द इंटरव्यू। मुझे आज ही पता चला मैम के 52 मार्क्स आए थे। दैट्स गुड मैम। 52 मार्क्स। तो अभी आप मतलब जो पूरा ओवरऑल आप मींस इनको टिप्स देना चाहेंगे कि भाई क्या क्या करना चाहिए आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप प्लीज एक बार बता दीजिए सारी ब्रीफ में फिर से। सबसे पहले तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आप उसे कोई बहुत ज्ञाता वहाँ पे नहीं पूछने वाला है आपसे बहुत कुछ, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी बोलिए बिल्कुल सोच समझकर धीरे धीरे आराम से बोलिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत वहाँ पे लीजिए, अपना टाइम लीजिए जो भी आंसर दे रहे हैं उसके लिए, और आराम से बिल्कुल उनसे डरिए मत, वो कोई खाने वाले नहीं है वहाँ पे। ये तो सही कहा। ठीक है,
तो बिल्कुल। और सब दूसरी बात, अगर प्राइमरी में है तो डेमो हर एक चैप्टर का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का डेमो ज़रूर अच्छे से वेल तरीके से, जैसा पैटर्न होता है डेमो देने का, वैसे 7 to 8 मिनट में ज़रूर डेमो हर एक सब्जेक्ट का तैयार रखिए। और सबसे और पोएम, वो डेमो देने की बजाय पोएम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप ईवीएस की भी पोएम्स होती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की भी पोएम होती है, उनको भी आप सर्च करिए, ज़रूर मिलेगा आपको मैथ्स में भी पोएम। तो मैथ्स की पोएम, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस सभी की पोएम 2-2 एटलीस्ट तैयार रखिए आप। 2 नहीं कर सकते तो 1 तो जरूर कर लीजिए, और विद एक्शन, विद एक्शन फुल ऑफ एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी मैम करती है। सुनो, मुझे एक इंसिडेंट याद है। आई थिंक आई वाज ऑन क्लास 6 में, जब क्लास 6 में थी और साइड में प्राइमरी में मैम पढ़ा रही थी। मैं इतना चिल्ला के पढ़ा रही थी, मतलब आप बहुत दूर तक सुन सकते हो। वो चिल्लाना नहीं था, वो फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ में आपको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल एनर्जेटिक रहना चाहिए आपको, चाहे आपका इंटरव्यू 8 बजे हो या 6 बजे हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉरी कहिए ज़रूर, सॉरी सर मैं इस क्वेश्चन को नहीं जानता, मैं ज़रूर इसको देखूंगा। और अगर क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो आपको उसमें डरने की कोई बात नहीं आता है, सीधे आप बोलिए कि सर नहीं आता है, और जो भी कहिए कॉन्फिडेंटली कहिए बस। हाँ, तो ये तो था मैम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इससे पहले सविता मैम ने भी दिया था, आईवेल में आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि जो मैम का एक्सपीरियंस था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज मैम के 52 मार्क्स आए थे, इतने तो मेरे भी नहीं आए थे। 52 बहुत ज़्यादा मैटर करता है डेमो की वजह से। हाँ। मैं इस बात के लिए बहुत थैंक बोलूँगी मेरे भाई को, क्योंकि उसने मुझे डेमो के लिए बहुत फोर्स किया कि चुपचाप से वाइट बोर्ड लाता हूँ, इस पर डेमो करना सीख तू। और मैं उसको स्टूडेंट बनाती थी और उसके बहुत उटपटांग क्वेश्चन होते थे ना, हम जब प्रैक्टिस करते थे। तो आप एक को ज़रूर पकड़ लीजिए अपने घर में डेमो के लिए और डेमो की प्रैक्टिस करिए। डेमो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेमो में अगर आप डेमो अच्छा देते हो तो आप समझ लो कि अगर 60 मार्क्स का है तो 30 आपको ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, मैम से ये भी पूछेंगे बाद में अगले वीडियो में कि कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स लेके आएँ कि वहीं पे आप रॉक कर जाएं। तो इंटरव्यू आपका, फिर इंटरव्यू की और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, देन आप टॉप रैंक्स में आएंगे। सो चलिए, ये तो मैम का इंटरव्यू था। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और मैम थैंक यू वेरी मच, आपने जो इतना टाइम निकाला। रियली में मैम बहुत बिजी है, एडमिशन में मैम की ड्यूटी है, लेकिन फिर भी मैम ने आते ही 2:30 के अराउंड मैम आई थी और अभी 4 o'clock के अराउंड हम वीडियो बना रहे हैं। तो मैम ने टाइम निकाला, इसके लिए मैम बहुत थैंक यू। और आप सभी भी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।